हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में जैक बोर्ड द्वारा जारी इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 3 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में। तो चलिए इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए सेक्शन ए से, सेक्शन ए में 2 अंकीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी 2 गुना 5 बराबर 10 अंक मिलेगा आपको सेक्शन ए से। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15, 18, 7 और 8 की माध्यिका क्या होगी। क्वेश्चन में कहता है एक नंबर में 12, 15, 18, 7 और 8 की माध्यिका यानी मीडियन क्या होगी। उत्तर, माध्यिका या बहुलक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को अवरोही या आरोही में सजाना पड़ता है, तो हम लोग सजाते हैं आरोही क्रम में। तो हो जाएगा 7, 8, 12, 15, 18। यहाँ देखिए टोटल 5 नंबर है, 5 गो संख्या है, तो 3 नंबर वाला संख्या बीच वाला संख्या होगा, यानी माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका बराबर उत्तर होगा 12, बीच का मूल्य यहाँ पर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का माध्यिका हो जाएगा 12। आरोही क्रम में सजाने के बाद 12 जो संख्या है वह ठीक बीच में है, तो ठीक बीच वाले संख्या को ही माध्यिका कहते हैं। 12 बीच का मूल्य है जो माध्यिका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, परमाप विचलन किसे कहते हैं। परमाप विचलन किसे कहते हैं। उत्तर, किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल को उस श्रेणी का परमाप विचलन कहा जाता है। क्या बोला, किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल को उस श्रेणी का परमाप विचलन कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर रूट अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटे एन, जहाँ डी एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, चलिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है, यानी परमाप विचलन का सिंबल सिग्मा होता है, और सिग्मा इक्वल टू होता है फॉर्मूला रूट अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाय एन, जहाँ डी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स बार होता है। एक्स बार को समांतर माध्य कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 को समझिए। कीमत सूचकांक को परिभाषित करें। कीमत निर्देशांक, कीमत सूचकांक क्या होता है समझिए। उत्तर, कीमत सूचकांक कुछ वस्तुओं की कीमतों की माप करता है जिससे उसकी तुलना संभव हो पाती है। यानी परिणात्मक सूचकांक उत्पादन की भौतिक मात्रा, निर्माण तथा रोजगार में परिवर्तन को मापता है। क्या बोला, कीमत सूचकांक कुछ वस्तुओं की कीमतों की माप करता है जिससे उनकी तुलना संभव हो पाती है। परिणात्मक सूचकांक उत्पादन की भौतिक मात्रा, निर्माण तथा रोजगार में परिवर्तन को मापता है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं समझिए। उत्तर में, ऐसे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम यानी 2200 कैलोरीज प्रतिदिन एनर्जी, मतलब 2400 कैलोरीज प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरीज प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे निर्धनता रेखा से नीचे रखा गया है। क्या बोला, ऐसे सभी व्यक्ति जो औसत न्यूनतम 2200 कैलोरीज एनर्जी प्रतिदिन यानी
2400 कैलोरीज प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरीज प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में प्राप्त यदि नहीं कर सकते हैं तो उसे गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है, निर्धनता रेखा से नीचे कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इसीलिए कहा गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक हार्ड वर्क करते हैं। आगे चलिए सवाल नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण लिखिए। भारत में नारी शिक्षा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो इसका क्या रीजन है? उत्तर, शिक्षा से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है और शिक्षित महिला ही अपने बच्चों को शिक्षित करने का महत्व समझाती है। इसीलिए भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। कुटुंबश्री, कुटुंबश्री क्या है? कुटुंबश्री से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कुटुंबश्री समूह की शुरुआत 1998 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के शासनकाल में हुई थी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे या अपेक्षाकृत गरीब वर्ग की महिलाओं को शामिल करने को प्राथमिकता दी जाती है। दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है। कुटुंबश्री क्या है? कुटुंबश्री एक ग्रुप है, यानी कुटुंबश्री समूह की शुरुआत 1998 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के शासनकाल में हुआ था। इसमें गरीबी रेखा से नीचे या अपेक्षाकृत गरीबी वर्ग की महिलाओं को शामिल करने को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है। आगे चलिए सेक्शन ए का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर को देखिए। चीन के सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रकों में सुधार किए गए? चीन के सुधार के पहले चरण में कौन सा क्षेत्र में सुधार किया गया? उत्तर, कृषि क्षेत्र में, विदेशी व्यापार क्षेत्र में एवं निवेश क्षेत्र में। ठीक है, कृषि, विदेशी व्यापार एवं निवेश क्षेत्रों में सुधार किया गया। तो हम लोग का मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में सेक्शन बी और सी को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहिए।